ओम साई राम। मैं पूनम वर्मा आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। और आज हम फिर से अप्रैल मंथ की रीडिंग करने जा रहे हैं। अगेन ये जोडिक साइन पर बेस्ड है और इसे मैंने एलिमेंट्स के आधार पे कर रही हूँ। और जो इस रीडिंग का एलिमेंट है वो है हमारा अर्थ एलिमेंट। तो जिनके भी जोडिक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के जो लोग हैं तो वो ये रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे कि अप्रैल मंथ में आपकी क्या ब्लेसिंग रहेंगी, क्या आपकी एनर्जी रहेगी और क्या अफर्मेशंस या क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले मैं श्री कृष्णा मैसेज से आपके मैसेज देखना चाहूँगी अर्थ साइन के लिए, अर्थ एलिमेंट्स के लिए कृष्णा जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग है। प्रोटेक्शन टू यू कर्मा। एक्चुअली मैंने जस्ट अभी मैंने लियो साइन, फायर साइन के लिए वीडियो अभी मैंने बनाई थी। तो उसमें मैंने सारे ही कार्ड्स बंद करके रखे हुए थे। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगा, तो इसीलिए मैं कार्ड्स को अभी ओपन करके रख रही हूँ। चलिए आपके लिए यूनिकॉर्न एंजल की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं अर्थ एलिमेंट्स के लिए। यूनिकॉर्न की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, वाओ। मिस्ट्री, वाओ। आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं अर्थ साइन में, अर्थ एलिमेंट में मेजर चेंजेस क्या आ रहे हैं। स्ट्रेंथ, वाओ। आपके टेरो से क्या मैसेज आ रहे हैं। जस्टिक, ओके। जस्ट टेक 2 of Pentacles, the Moon and 4 of Wands। चलिए आपके लिए कौन से अफर्मेशन आपके लिए अप्रैल मंथ्स के लिए आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपके लिए बात करना चाहूँगी, कृष्णा के मैसेज से देखना चाहूँगी। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे थे। कुछ ऐसा जो आप शिद्दत से पाना चाहते थे पर उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ रहे थे। पर आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है, अपना अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो, अपना फेथ मत खोने दो। आप जो कर रहे हो उसका आंसर आएगा, क्योंकि योर कॉल विल बी आंसर्ड। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी प्रेयर कर रहे हो, वो ईश्वर सुन रहा है और वो आपके आंसर करेगा। वो आपके सारे प्रेयर्स सुन रहा है और वो प्रेयर्स को सुन ही नहीं रहा है, रिसीव ही नहीं कर रहा है। वो आपके जो भी कर्मा हैं उसके रिवॉर्ड्स भी आपको देगा। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैं स्टक हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन
आपको प्रोटेक्शन मिली है। वेट करो अपने डिवाइन टाइम का, अपने फेथ बना के रखो, क्योंकि जो फेथ आपने इतने सालों से रखा है वो कहीं ना कहीं अब उसके जजमेंट का टाइम आ गया है। ठीक है, तो आप पूरी तरीके से ईश्वर से प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी कर्मा करके अपने कर्मा पे विश्वास रखो, अपनी कर्मा पर विश्वास मत खोना। ठीक है, आपकी तरफ के लिए जो यूनिकॉर्न की तरफ से मैसेज है वो गैब्रियल जी का मैसेज है, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो अगर कभी भी ऐसा लगता है कि लाइफ स्टक हो गई है तो अगेन ईश्वर पर विश्वास रखना, अपने कान्हा पे विश्वास रखना और एंजल्स पे विश्वास करते हो तो आर्कएंजल गैब्रियल का आप प्रेयर कर सकते हो। ये आपको वो लाइट देगी जिसमें आपके सभी आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करोगे। मिस्ट्री एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। तो जैसा कि मैंने कहा, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता, और वही चीज़ आपके लिए बोला मिस्ट्री है, जो आप पाना चाहते हो वो अभी नहीं मिला है। तो इसमें कुछ ना कुछ ईश्वर का रहस्य है, और ये रहस्य ये है क्योंकि वो सुन रहा है, वो रिसीव कर रहा है, वो आपको आंसर देगा। और थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लिए मेजर बदलाव जो आ रहे हैं वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में रही थी, जहां आपको लग रहा था कि सब चीज़ हाथों से फिसल रही है, कुछ भी मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे आपकी सब वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आते हुए दिख रही है। आपको वो स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको वो शक्ति मिल रही है जिससे आप इन सिचुएशन को पार कर पाएंगे। महालक्ष्मी जी की मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग इस कार्ड से मिल रही है। तो चाहें तो आप महालक्ष्मी जी का भी आप व्रत कर सकते हैं, या उनकी प्रेयर लगा सकते हैं, उनकी अर्जी लगा सकते हैं अपनी विशेष के लिए, और वो सुनेंगी, वो आपकी काम करेंगी। हो सकता है इस फाइल में चुनने वालों में जिनका ये ज़ोडिएक साइन है वो महालक्ष्मी जी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मानते हों, उनके व्रत उपवास पहले किए हों, और उनके वो जो उन्होंने संकल्प मान के किए थे पर वो कहीं ना कहीं वो संकल्प पूरे नहीं हो पाए थे, तो वो मायूस होकर बैठे थे। तो यहाँ पे ये अप्रैल का मंथ आपको ब्लेसिंग लेके आ रहा है, जब आपके सारे के सारे जो व्रत थे, उपवास थे, जिनका फल अब आपके मिलने का समय हो रहा है। ये अप्रैल मंथ बहुत बड़ा मंथ आपके लिए साबित हो सकता है। बात करें टैरो कार्ड्स में, तो मुझे टैरो कार्ड से दिख रहे हैं कि जैसे कि आप बहुत सी चॉइसेस में फंसे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ मैं जाऊँ। तो यहाँ पे आपके लिए यही है, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ो, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बस दूसरों की बातों में आके फैसले मत लेना, फैसले वही लेना जो आपके अंदर, आपकी अपनी आत्मा, आपका हायर सेल्फ आपके लिए बोलता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कपल्स के लिए मैसेज है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार हो सकता है, और नई पीढ़ी के आने का समय भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के भी यहाँ पे मैसेज हैं। कोई ना कोई कार्यक्रम होते हुए दिख रहे हैं, बेबी शावर मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि किसी बच्चे का नामकरण हो रहा है, या जैसे प्रेग्नेंट लेडीज का कहीं कहीं पे होता है ना, उनका गोद भराई का रस्म होता है, तो वो गोद भराई की रस्म होते हुए मुझे दिख रही है। अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हो, आप सिंगल हो, तो यहाँ आपके पार्टनर आपसे मिलते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से एंगेजमेंट, शादी जैसे समारोह में आप शरीक हो सकते हैं। आपका खुद का हो सकता है, या आपकी बेस्ट फ्रेंड जो अनमैरिड रही हो, या जिसकी प्रेगनेंसी के इश्यूज़ रहे, वो सारे इश्यूज़ ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। बस क्या है ना कि थोड़ा सा ये दूसरों की बातों में आकर के काम मत करें। जो भी है वो दूसरों के, जब क्या होता है ना कि हम जब बहुत सारी गाइडेंस लेते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये कंफ्यूजन इसी वजह से हो रही। तो अपनी अंतरात्मा की सुनो, ये दोनों ही कार्ड्स अपनी अंतरात्मा की बात सुनने की बात करते हैं। और यहाँ पे है जस्टिस का कार्ड। तो जो भी कोई लीगल मैटर आपका फंसा है, वहाँ पे आपको जस्टिस मिल सकती है, आपके फेवर में वो आ सकते हैं। बहुत दिनों से कुछ
बहुत ज़्यादा सह रहे हो, जिसकी वजह से आप, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको फील आने लगा कि अब मेरा कोई नहीं है, मेरे को कोई नहीं बचा सकता, तो प्रोटेक्शन मिली है और यहाँ पे जस्टिस आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। सोर्स इसकी खड़ी हुई है, ये न्याय करने के लिए तैयार है, बस बैलेंस बनाने। इसको कुछ नहीं पता सामने कौन है, राजा है या रंक है, इसको बस सच सुनना है, सच देखना है और सच के आधार पर ही फैसला लेना है। अगर आपको लगता है कि आपने जो किया है, आपने जो झेला है, वो कोई सुनना नहीं चाहता, तो ये सुनेगी और इस अदालत में जाकर के आपको सबूत गवाह भी पेश करने पड़ते हैं। पर यहाँ पे सबूत गवाह पेश करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके अंदर वो शक्ति है कि वो खुद से ही सारे सबूत और गवाह देख सकती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी जो भी कार्मिक पैटर्न्स अभी तक रहे थे उन पे आप कंट्रोल कर रहे हो और आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। चलिए आपके अफर्मेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेटेड। तो कोई भी अगर आपने मैनिफेस्टिंग टेक्निक अपनाई थी या कोई रिचुअल किया था, तो यहाँ पे वो एक्टिवेट हो रहा है। बस आपको ये चैंट और करना है, और हो सके तो इन अफर्मेशन का जर्नल करना। आई एम श्योर हार्डशिप की इज की ऑफ सक्सेस। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें अगर कठिनाइयाँ आ रही हैं तो जस्ट इसका मतलब है कि सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। जैसे मैंने पहले बोला, सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कोई इश्यूज आ रहे हैं तो अगेन आर्कएंजल गैब्रियल का कंसीव प्रेयर कीजिएगा। अगर आपको कंसीव प्रेयर नहीं पता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जाकर के प्रेयर देख सकते हैं। मैंने वहाँ प्रेयर अपलोड की हुई है, तो वहाँ पे जाकर के आप प्रेयर देख सकते हो। और बहुत ही हाई वाइब्रेंट एनर्जी में मैंने वो प्रेयर अपलोड की थी, तो सिर्फ सुनेंगे भी तो भी आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो यस अर्थ साइन, ये थे आपके लिए मेरी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।